जय हिंद साथियों। एक युद्ध थमा नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना कि पटवार को भूले ही नहीं और वीडियो का दर्द भी हमें मिल गया। जी हां, पहले जो है दोनों आगे पीछे थी, वैसे ही इनको वापस कर दिया गया है अगस्त माह के अंदर। लेकिन अब क्या कि थोड़ी समस्याएं ज्यादा बढ़ गई है। पहले यह था कि पटवार वीडियो देंगे, अगर इसमें नहीं हुआ तो हम राजस्थान पुलिस की ओर चले जाएंगे, राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में चले जाएंगे। लेकिन अब यह है कि अगर राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ तो हमें पटवार वीडियो की तरफ जाना पड़ सकता है, आरएच मेंस लिखने के बाद में पटवार वीडियो की तरफ जाना पड़ सकता है। अलग अलग जो है धारणाएं मन में बन रही है, यही कि अगर पाकिस्तान को अब छोड़ दिया गया तो यह भी कल मोहम्मद गौरी की तरह हमला कर सकता है, क्योंकि उसे भी छोड़ा गया था और वह भी वापस पीठ पर वार करता है। और यही हमने खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में देखा, जब बाबर को छोड़ दिया गया और वो खानवा में वापस लट लेकर आ गया। यानी यही चीज हम देखते हैं कि अगर हमने एक मौका गवा दिया तो दूसरा मौका जो है हमें समय नहीं देगा। समय की कीमत क्या होती है, आइए, और कौन सी 5 बड़ी भर्तियां हैं, क्यों विद्यार्थियों के अंदर एक गहरा युद्ध है, आज की एक जो कहानी घटी वह भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको सुनकर जो है मुझे लगा शांति उस समय आती है जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त कर लेते हैं। आज अगर मैं अपने अंदर की जो संघर्ष है या जो मेरी इच्छा है जो काम करने की, उसको अगर मैं खत्म कर दूंगा तो फिर मैं यहां पर आकर रात दिन सुबह शाम क्लासे नहीं ले पाऊंगा। सेम चीज आप लोगों ने यहां देखी होगी। आज पहले हमें रो छोड़कर गया, आज हमें को छोड़कर गया, और दोनों ने ही कहा कि बाय बाय, अलविदा टेस्ट। यानी मेरा जो पसंदीदा, अगर क्रिकेट में हम देखें तो सबसे अच्छा लगता है टेस्ट को खेलना, और उसी के अंदर दोनों स्टार खिलाड़ी जो है वो अलविदा कह चुके हैं। कल हो सकता है कि आप हो, कल कोई दूसरा आएगा, मैं हूं, मेरी जगह कोई दूसरा आएगा। ये जो समय है ये वापस लौटकर नहीं आता। आप इनकी तस्वीर से देख लीजिए, अब ये वापस आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार अगर आपकी परीक्षा में एक परीक्षा भी इनमें से कहीं ऊपर नीचे हो गई तो वापस वो मौका और वो उम्र नहीं आएगी, क्योंकि इस भर्ती में इससे पहले मैंने नहीं देखा था कभी भी। इस बार जो मैंने सबसे ज्यादा किसी विद्यार्थी को अगर आंसू बहाते हुए देखा है वो है राजस्थान पुलिस का, जिसने मुझे मैसेज किया और कहा सर मैं ओवर एज हो चुका हूं। यह आवाज ओवर एज है वाली इतना पीड़ादायी, कष्टदायी है कि आप इसको समझ नहीं पाओगे अगर आप नए हैं तो। क्योंकि अभी आपके पास में हो सकता है कि एक बाइक है और उसके आप कान मरोड़ रहे हो, या आप उस बाइक को कॉलेज के आगे घसीट रहे हो। हाँ, हो सकता है कि आप सुबह उठते ही शीशे के सामने 4 बार देखते हो सकता है कि आप अच्छे कपड़े पहनने के आदी हो और उन्हीं पर अपना समय खराब कर रहे हो। लेकिन इस समय वह विद्यार्थी पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों को देखा है, ऐतिहासिक जो इतिहास में जो समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने जो कष्ट झेले, उसका नतीजा है कि आज हम शांति से बैठे हैं। और आज भी सेना अगर वहां बॉर्डर पर है तभी आज हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके पास तो अच्छा अवसर है। आज 2 विद्यार्थी आते हैं, एक 27 साल का, एक 26 साल का। एक कहता है कि सर मैं पहले रेलवे की तैयारी कर रहा था, अब मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। बहस करने लगा, मैंने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसने कहा ठीक है सर, मेरे दिल पर लगी। यही तो कहता हूं ना मैं, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, ये हो आग कहीं भी पर ये आग जलनी चाहिए, ये जलनी चाहिए साहब। हम ठंडे कैसे हो सकते हैं भीतर के संघर्ष को। उसने मुझे कहा सर मेरी परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैं 26 साल की उम्र तक नौकरी नहीं लगा। मैंने कहा सचिन के बेटे की परिस्थिति तो बहुत अच्छी थी, फिर वो अच्छा क्यों नहीं खेला? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाया। उसके पिता जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे वो भागते थे, खुद बॉल लाते थे, खुद बैटिंग करते थे, पसीना बहाते थे, पर जब उसका बेटा क्रिकेट खेलता था तो उसको बॉल पकड़ाने वाले और थे, इसीलिए वो अच्छी तरह से दौड़ नहीं पाया। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। तुम्हें नौकरी लगते हुए हजारों दिखते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि उसने बंद कमरे में, काल कोठरी में कितनी मेहनत की होगी? आरएस मेंस जैसे ही आप दोगे जून में, 1 महीने बाद आपकी पटवार की परीक्षा, इसको दोगे 15 दिन बाद आपकी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा। अब कोई कहेगा कि सर मैं ये लिख रहा हूं, मैं यहां पर आऊंगा क्या? आए हैं और गए भी हैं। आज भी जैतारण के अंदर जो एसडीएम लगे हुए हैं, आप जाकर उनसे मिल लेना, वह भी पहले सिपाही पद पर रहे और उसके बाद आज एसडीएम बने हैं। आप विजय सिंह गुर्जर आईपीएस बने हैं, सिपाही पद पर रहे, आईपीएस बने हैं।
उमेदा राम बेनीवाल सिपाही पद पर रहे और आज मंत्री बने हैं। भैरव सिंह शेखावत भी उदाहरण है। इस दुनिया में बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। काम जीरो से शुरू होता है और जब हम किसी नौकरी में जाते हैं ना, तभी हमें दूसरी नौकरी का पता लगता है। अभी आपको लगेगा कि मैं पटवारी बन गया, मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं साहब, एक के ऊपर एक रहता है। सिपाही को लगता है कि थानेदार मजे में है, थानेदार को लगता है कि डिप्टी मजे में है, डिप्टी को लगता है कि आईपीएस मजे में है, एसपी मजे में है, एसपी को लगता है कि डीआईजी, डीआईजी को लगता है आईजी, आईजी को लगता है एडीजी, एडीजी को लगता है डीजी, डीजी को लगता है सीएम, सीएम को लगता है पीएम। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई है, और पीएम को लगता है कि राष्ट्रपति। कोई ना कोई तो है ना। तो हम क्या सारी चीजें कर लेंगे? नहीं। हमारी एक अच्छी एक तैयारी होनी चाहिए कि मैं अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा हूं, इसमें किसको शामिल करूंगा? मैं उसी विद्यार्थी को शामिल करूंगा इसके अंदर जिन्होंने एक तो सीईटी एग्जाम नहीं दिया, सीईटी नहीं दिया क्योंकि वो पुलिस वाला या पटवार ग्राम विकास का तो दे नहीं सकते, ठीक है जी। एक वो जिनकी आयु 30+ हो गई और एक बार भी उनके पास नौकरी नहीं है, या वो जिनके सीईटी में 120 से 150 नंबर ही आ रहे हैं, उनको भी किधर शामिल होना है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पूरा ध्यान देना है। तो जी इनमें कौन आएंगे? पटवार और ग्राम विकास अधिकारी में 180 से 220, और राजस्थान पुलिस के अंदर इनके बीच में पुलिस आ रही है, इसमें जिनके 160 से 200 या 200+ नंबर बन रहे हैं, उनको इधर भाग्य आजमाना चाहिए। आप रियल में इन्हीं के लायक बने हुए हैं। अब कोई आकर कहते कि सर मेरे तो ना 150 नंबर बन रहे थे। नहीं साहब, आपके 150 नहीं थे, आपके 130 ही थे। हो सकता है 35 हो, क्योंकि 15 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जीवड़ा। इसलिए एक रणनीति के साथ मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा, ये भी दूंगा। और मैंने हमेशा कहा, गणा मामा को भांजो हमेशा भूखो रिया करे है। आपको एक ही चीज सोच लेनी है। पटवार सोच लिया, आंख बंद कर दो, ये जब तक फाइनल पेपर नहीं हो जाए तब तक दूसरी कोई किताब नहीं उठानी है। अगर ये सोच लिया तो कॉपी बंद कर दीजिए। डिप्टी जेलर का सपना है बीच में साहब, ऐसे तो फिर किसी का सपना पूरा होगा ही नहीं। मैं पशुधन सहायक भी कर लूं, मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कर लूं, और ये सब हो जाए, सर मेरे तो रीट भी बिना पेपर दिए पास है। रीट पास कर दिया साहब, मेंस की तैयारी करनी है। और मैंने कहा है कि इनमें से इसको छोड़कर आपके जो मन में आए उस नौकरी को आप बड़ी शिद्दत के साथ हासिल कर सकते हैं। कारण सिर्फ एक, पढ़ो और सुनाओ। किताब खरीदो, पढ़ो, सुनाओ, फिर खरीदो, सुनाओ। एक नहीं, एक ही किताब को जो है 1000 बार पढ़ो। आप अलग अलग क्यों पढ़ रहे हो? पहले एक तो याद करो। 4 दिन पढ़ी, फिर नहीं पढ़ी, फिर 4 दिन पढ़ी, फिर नहीं पढ़ी। नहीं, अब आपको इस दिनों में क्या करना है? सबसे अच्छा काम एक है, जिन्होंने पहले पटवार वीडियो की तैयारी कर रखी है उनके लिए सबसे अच्छा एक ही काम है, टेस्ट पेपर देने जितने हो सकते हैं। जी कहां दे? ऑनलाइन कोई भी ऐप हो, ऑफलाइन कोई भी कोचिंग हो, जहां आपको अच्छा लगे वहां। कई बार होता है कि हम भीड़ का भी हिस्सा बन जाते हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि आप जो है पहले एक पेपर दीजिए, फिर किसी का दूसरे का पेपर देखिए, फिर आप थोड़ा आगे निकलिए, फिर आप वापस नीचे आएंगे, फिर आप आगे जाएंगे। एक दिन होगा कि आप इन सब से आगे हो जाएंगे। पहले आगे गए थे क्योंकि आपने पहले शुरू में जोश था, फिर आप वापस डाउन आए, फिर गए, फिर आए, फिर वापस डाउन आ गए, फिर नहीं। निरंतर पढ़ाई, वही व्यक्ति आगे बढ़ा है। अगर मैं निरंतर नहीं काम करूं ना, तो लगभग 100 जने जो हैं वो भूखे रह जाए, 100 जनों का काम खत्म हो जाए। आज मुझे कभी कभी लगता है कि आसू यार इतना पैसा कमा लिया, घर बंगला, गाड़ी, जमीन, लाडीर सब है, अब तो काम बंद करके आराम से शांति से जीवन जिया जा सकता है, और ये पूरी जिंदगी आराम से जी जा सकती है। फिर क्यों आपको क्लास लेनी पड़ रही है? क्यों सुबह उठना पड़ रहा है? क्योंकि जिस मंच पर आप हैं, अगर वहां से आप नीचे गए तो लोग कहेंगे कि फेल हो गए। अब उन लोगों के डर के कारण यहां तक, और वो तो कहे जो इस मजबूती के साथ इसको यहां तक खड़ा किया, उनका पेट कैसे भरेंगे भाई? वो कहां जाएंगे अचानक? उसके लिए काम करना पड़ता है। अब आप कहोगे नहीं सर मैं तो आराम से सो सकता हूं, मेरा पेट भर रहा है। नहीं साहब, थारा पापा मम्मी ने जो लोग ताना मारिया हा, थारो छोरो तो पढ़े ही को नहीं, उनका मुंह बंद करवाना है। पापा मम्मी ने हमें डांटा था उस बुआ के सामने, उस मौसी के सामने, उस मामा के सामने, उन्हें बताना है कि आज उनके बच्चे देखो और अब आज हमारे बच्चे, आपके बच्चे देखो। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। जो रियलिटी है, वास्तविकता है लाइफ की,
आपको उस पर काम करना है। और काम करने के जरिए अलग अलग हो सकते हैं। पढ़ाई का एक ही जरिया है किताब, पढ़ना, लिखना, सुनाना। मैंने आज टेलीग्राम पर पोस्ट डाली, मैं आपको मास्टर बना दूं। हमें कैसे मास्टर बनाओगे? आप कमेंट करके बताओ मुझे। आप यूट्यूब पर पढ़ाने लग सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको याद हो सकता है। कैसे बनोगे चाहते हैं वो कमेंट करके बताना, मैं उनको बताऊंगा कि जी आपको ये काम करना है। आप एज ए टीचर बन सकते हैं। आप घर पर भी अपने गांव में रहकर भी 50 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। 50 से 1000 बोला है, 50 रुपया कौन, 1 लाख रुपए कमाएंगे फिर नौकरी क्या करेंगे? नहीं साहब, नौकरी जो है वो आपका आधार स्तंभ होती है। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नौकरी नौकरी होती है, वो सरकारी नौकरी रहेगा। तो इसलिए आपको काम करना है। आगे बढ़ने के लिए आप दूसरे तरीके और देख सकते हैं। और जीवन में सब कुछ हमें मिल जाए, जो मुझे मिला क्या पता आप सोचो कि माने भी मिल जाए। नहीं, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। आपके पास 5 नौकरियां हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मन को शांत रखो। जितना आप शांत मन से रहेंगे, जितना आप में धैर्य होगा, जितनी आप में सहनशीलता होगी, जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध, पीपल पूर्णिमा, जैसे ही बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना गया। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु भी हुई इसी दिन, तभी बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। आपने कभी उनसे कुछ चीजें सीखी है? क्या सीखे सर? सब कुछ था, राजघराने में जन्मे हैं, पत्नी है, बच्चा है, सब कुछ, धन दौलत सब, फिर भी 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया क्योंकि मन को शांति नहीं थी। 6 साल लगा दिए तब जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ। वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो जा रहा है। एक कांतारा मूवी आई है, कभी देखना। राजा के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो पर नौकरी नहीं है। पैसा दौलत सब कुछ है ना, नौकरी नहीं है साहब। शांति जरूर होनी है। रात को नींद नहीं आ रही है, कारण क्या है? शांति नहीं है। लगातार रखना पढ़ाई को। जिस दिन बीच में छोड़ दिया, नहीं, पटवार आगे हो गया, नहीं, अभी आपको लगातार पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ने लग जाना, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाना। अपना जो उद्देश्य है उसको मत छोड़ना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं के बीच में हमने जब, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा आलोक राज जी का, हमने जो बैच शुरू किया था सब इंस्पेक्टर का, ये ऐसे शुरू नहीं किया है मैंने। क्योंकि जैसे मैंने पुलिस का आपको पहले बता दिया था, वो आपके सामने शुरू कर दिया। क्योंकि इसके अंदर मेरे को, जैसे आपको मैंने कहा था 10,000 भर्ती आएगी, सब इंस्पेक्टर की 600 आएगी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हमने फीस ज्यादा रखी, विद्यार्थी इतना जो है नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो 1000 रुपए वाले विद्यार्थी हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसकी तुलना आप इससे नहीं कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि यहां पर हिंदी का बड़ा महत्व है। हमने आपके लिए किताब फ्री कर दी। अब काम ये है कि तुम करो ही नहीं। काम क्या, मैं क्या करूं? पटवार के लिए बताया। अब फिर कोई कहेगा नहीं सर आपने कोर्स की ऐड की, बिल्कुल करी। लेकिन आप सोचो 151 में पटवार जादुई बैच रिवीजन मैंने स्टार्ट किया था। एमसीक्यू की भी है, थ्योरी भी है, क्लासेस चल भी रही है, करवाएंगे भी। और इतना करवाएंगे जितना शायद उनको ये लगेगा सर कोर्स में नहीं कराया, उतना आपने इसमें अच्छा करवा दिया, कम समय में ज्यादा करवा दिया। ये था क्या? रेट बढ़ाया क्या? परीक्षा आगे हो गई, मैं चाहता तो इसका 2.0 शुरू कर देता। लेकिन मुझे पता है कि पढ़ने वाला अपने आप जुड़ता जाता है। कोई एक विद्यार्थी थोड़ी ना है। पटवार की आज तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर 15,000 विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे किसी एक बैच में। और वहां पर कुछ विद्यार्थियों के लिए फायदा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर रिवीजन करना है, आपको ये लगे कि नहीं मुझे रिवीजन करना है, 151 रुपए के अंदर आपका रिवीजन किस किस का, इसका भी हो जाएगा, लगभग इसका भी हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि हाँ सर इसमें आपने ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। 100% कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कहीं भी नहीं होगा और कभी कोई करवा भी नहीं सकता है। 90% होगा, जिसका 80% अगर आपने पेपर में कर दिया ना, पास। क्योंकि ये 90 हमारी तरफ से 100 है और इसमें ये 80% ये आपका 100 है। आप अगर ये सोचो तो ये 100 तो 120 चला जाएगा। तो बुद्ध ने क्या कहा कि घर को त्यागो। बुद्ध ने कहा कि लोग क्या कहेंगे उसे सुनो ही मत, स्वीकार ही मत करो। जैसे राहुल गांधी को एक ने कहा पप्पू, तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो बुद्ध की बात मानता हूं, मैंने स्वीकार ही नहीं किया तो मुझे इस बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लोग कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, आपको उनको करके दिखाना है। एक परीक्षा एक तैयारी। कड़वे शब्द हो सकते हैं कि तुमसे नहीं होगा, मैं कह रहा हूं तुमसे नहीं होगा। दम है जिसमें वो कमेंट करके बताना कि मैं करके दिखाऊंगा और वो मैसेज मेरे सामने लाना, उस दिन मानूंगा मैं कि हाँ वाकई इसने इस वीडियो को सुना था। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, पता नहीं कहां आप खो जाओगे।
ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।